अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में किशादगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन हरे मसाले की रेसिपी को शेयर करूँगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास हरा धनिया है, ये आधा कप के बराबर आपने लेना है। इसको आपने ग्राइंड करना है ऐसा ग्राइंडर मशीन में डालकर। और इसके बाद ये आपने पुदीने के पत्ते जो हैं ये भी तकरीबन आधा कप के बराबर हैं, ये ले लेने हैं। और इसके बाद आपने ये हरी मिर्चें हैं, ये 4 अदद स्लाइस काट कर आपने इस ग्राइंडर मशीन के अंदर डाल लेनी है। और इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसको हल्का सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये दही डाल देना है। ये दही जो है तकरीबन आधा कप के बराबर है। ये डालने के बाद आपने इसको कवर करना है और इसको आपने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह बना लेना है। इसके बाद ये देखें ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो चुका है। और ये मेरे पास स्लाइस कटा हुआ चिकन है जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है। इस चिकन में आपने 1 कप के बराबर दही और फ्रेश क्रीम जो है 1/4 कप के बराबर डालनी है। इसके बाद ये 1 खाने के चम्मच के बराबर मेरे पास नमक है, आपने इसको लेवल करके डालना है। और ये 1 ही खाने के चम्मच के बराबर मेरे पास धनिया पाउडर है और ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको आधे से पौने घंटे के लिए रख देना है। और उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद आपने एक पैन लेकर इसके अंदर आधा कप के बराबर ऑयल डालना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है क्रश किया हुआ, ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इस लहसुन अदरक की इतनी देर तक बुनाई करनी है जब तक ये थोड़े से लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है ये ग्राइंड किया हुआ 3/4 कप के बराबर मेरे पास प्याज था, ये आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ये आपने इसके अंदर डालकर इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। आपने इस चिकन बोनलेस की 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इसके बाद आपने इस चिकन को 5 से 10 मिनट तक दम रखना है। दम रखने के बाद आपने इसका कवर उठा लेना है और इसको आपने थोड़ी देर तक मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने दोबारा इसको कवर करके थोड़ी देर तक के लिए दम दे देना है। तो ये कवर उठाकर माशाल्लाह ये देखें चिकन ने जो है वो ऑयल रिलीज़ कर दिया है। और इसके बाद मैंने जो ग्राइंड किया हरा मसाला बना कर रखा हुआ था वो आपने इस चिकन के अंदर डाल देना है। आप चाहें तो आधा कप के बराबर फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये हरा मसाला जो मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ था ये आपने इसके अंदर डाल देना है। और इसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट तक मज़ीद पकाना है ताकि ये ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो ये देखें ये चिकन ने ऑयल रिलीज़ कर दी। इसके बाद ये मैंने रोस्ट किया हुआ ज़ीरा ये डालना है, हरी मिर्चें इसके अंदर डालनी है। ज़ीरा आधा खाने के चम्मच के बराबर है। और इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर।